हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काजिम फ्रॉम काजिम स्टडी पॉइंट गोदनपुर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के प्रश्नावली 6.2 का, है ना। सवाल को डिस्कशन करेंगे आज हम लोग, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। वैसे हम लोग बैक क्लास में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम सीख चुके हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से समझे हुए हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग यह इस क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो चलते हैं। पहला सवाल क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों फिगर के लिए दिया हुआ है ना, डी ई समांतर बी सी, है ना। डी ई समांतर बी सी दोनों के लिए दिया हुआ है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इसमें हमको क्या करना है, ई सी ज्ञात करना है। यहाँ पे ये निकालना है और यहाँ पर जो है ए डी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ए डी निकालना है। तो दोनों स्थिति में हम लोग को काम करना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस में दिया क्या हुआ है, इसमें दिया है आपको डी ई, यहाँ पे दिया है आपको डी ई समांतर बी सी। अब ये समांतर दिया है तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या, अगर समांतर है तो अनुपातिक होगा, है ना, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो इसलिए समांतर है तो अनुपातिक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अनुपातिक, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए डी का वैल्यू 1.5 है, डिवाइड बाय ये है 3 इज इक्वल टू ए है 1, ये है निकालना है। इसको हम कुछ मान सकते हैं, एक्स मान ले, है कि नहीं। कुछ नहीं मान सकते हैं एक्स, कुछ नहीं एक्स मान सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 1.5। यहाँ से 2 मरतबा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा में भी वैसे ही काम करेंगे हम लोग। इसमें भी क्या है दिया हुआ, यहाँ से डी ई है ना, पैरेलल बी सी, है ना, ये दिया हुआ है। ये क्या है, दिया है, ठीक है। जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, अनुपातिक कर सकते हैं। क्यों, थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्योंकि समांतर है तो अनुपातिक होगी। हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। ए डी बट्टे ये हो जाएगा ए डी बट्टे डी बी इज इक्वल टू ए ई बट्टे, है ना, ई सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमको निकालना है, इसको मान सकते हैं एक्स कुछ भी, या ए डी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना हो, है ना। यहाँ से ए डी एक्स मान चुके हैं, एक्स हो जाएगा, ये बट्टे में यहाँ 7.2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। कोई त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है और उसमें पी क्यू भुजा और पी आर भुजा पर 2 बिंदु है ई और एफ। तो हमको कह रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ है नीचे, है ना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया है और ये दिया है। और हमको कह रहा है कि चेक करने के लिए कि ई एफ और क्यू आर समांतर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसको हमको चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है पी ई क्यू पी एफ, मतलब ये सब दिया हुआ है। कभी ये सब जैसे दिया हुआ है समांतर कार्य करने के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि जैसे ही आपको भुजा दिया है और अनुपातिक दिया है, इसका मतलब क्या, ये सब दिया है मतलब क्या, इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है समांतर कर प्रूफ करने के लिए है या नहीं, दिखाने के लिए। तो इसका मतलब हम फटाक से कंडीशन लगाएंगे। कौन सा कंडीशन लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। बहुत ही आसानी से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, है कि नहीं। हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि अगर ये अनुपातिक हो जाता है भुजा तो क्या होगा, समांतर होगा। हमको अगर ये समांतर प्रूफ करना है, पता करना है, तो हमको क्या करना होगा, अगर ये अनुपातिक हो जाए तो समांतर होगा, समानुपाती हो जाए तो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कोई 2 भुजा, है ना, एक ही अनुपात में विभाजित हो, है ना, किसी रेखा द्वारा, तो तीसरे भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो वही काम किया हम यहाँ पर। यहाँ पर पी दिया है, ई क्यू दिया है और पी एफ दिया है, एफ आर दिया है, ये दिया है, और हमको ये समांतर प्रूफ करना है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख लिया हम लोग पी ई बट्टे, है ना, ई क्यू। यहाँ पर पी ई बट्टे ई क्यू बराबर, है ना, पी एफ बट्टे एफ आर। हम लोग इसको कर लिए हैं, ठीक है। पहले हम ये कर लिए, अब होगा कि नहीं होगा बराबर वो बात की बात है, लेकिन पहले हम ऐसे कर लिए, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, है ना, 3.9, है ना। ये हो गया आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पी एफ हो गया आपको 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये हो गया आपको एफ आर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, है ना, 3 कान से काटेंगे तो यहाँ पे 1.3 मरतबा कट जाएगा, है ना, 3 कान 3 पॉइंट आ गया, है ना, 3 या 9। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। इसको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे, है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और ऊपर हो जाएगा 36। यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, है ना, 6 कान से काट सकते हैं, है ना, 6 चौके 24, यहाँ पे 6 के 36, फिर 2 से कट जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1.3 को हम लोग लिख लिए हैं 13। अब चूँकि दशमलव हटाए हैं तो यहाँ पे 1 पर 1 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3/2 आ गया। देख सकते हैं आप ये और ये बराबर हो ही नहीं सकता है ना। अगर बराबर नहीं हो सकता है तो समांतर नहीं होगा, है कि नहीं। जब बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में इसी तरह से आपको पी दिया है ना, क्यू ई दिया है, पी एफ दिया है और आर एफ दिया हुआ है, और हमको दिखाना है कि ये समानता है या नहीं। इसमें वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको भी समानुपाती कर लेते हैं, है ना, पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर कर लेते हैं। यहाँ पे कर लिए हैं, जब किए तो उसका वैल्यू पुट किए। यहाँ पे पी ई का वैल्यू 4 है तो 4 रख दिए, यहाँ पे क्यू ई का वैल्यू 4.5 है तो यहाँ पे रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसको क्या करते हैं, अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर में 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 आ गया तो 40/45 हो गया, जो काट सकते हैं, है ना, काट सकते हैं इसको 5 से, 5 9 45, 5 8 40, तो यहाँ पे 8/9, यहाँ भी 8/9 बराबर आ गया दोनों तरफ। अगर बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, समांतर है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, अतः ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी में है आपका, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है और पी एफ दिया है। आप देख सकते हो, गौर करना है, यहाँ पे पी क्यू दिया है, पी आर, यहाँ पे पी क्यू पी आर, समझ पा रहे हो आप। यहाँ पे पी क्यू इतना दिया है और पी आर दिया है, उसके बाद फिर पी ई दिया है और पी एफ दिया है। याद करें आप लोग, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अनुपातिक का नियम बताए थे, अनुपातिक करने, समानुपातिक कैसे करते हैं उसमें बताए थे कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी किया जा सकता है, पी ई बटे पी क्यू, तो उधर क्या करना होगा, पी एफ बटे पी आर। ठीक है, ऐसे भी किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चूँकि पहले पी क्यू है तो पी क्यू लिख लिए, है ना, यहाँ पे पी क्यू लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे पी क्यू के साथ हमको पी ई इस्तेमाल करेंगे, पी ई, है ना, तो इसलिए पी यूज कर लिया, यहाँ पे पी बटे पी आर बटे पी एफ हो जाएगा, पी आर बटे पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबका वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू है 1.28 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दिए हैं, फिर पी का वैल्यू रख दिए हैं, इसी तरह से पी आर का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं, है ना, पी आर का वैल्यू रख दिए हैं, फिर पी एफ, यहाँ पे पी एफ का वैल्यू रख दिए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। जब दशमलव के बाद 2 अंक है इधर भी, नीचे भी और ऊपर में भी, तो दशमलव हट जाएगा। यहाँ भी वही वाला बात हो गया। ठीक है, ये दशमलव हट गया, लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे 2 से काट देंगे, है ना, 2 1 2, 2 8 16 कट जाएगा, फिर यहाँ से भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 बच गया 1, 2 8 16, यहाँ से 128/18, यहाँ भी 128/18, यहाँ भी 128/18, तो इसीलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब समांतर है ना, तो इसको हमको ध्यान में रखना है ना। जब भी ऐसा सवाल है ना कि अनुपातिक है, हमको समांतर प्रूफ करना है, पता करना है, और उसका साइड दिया है, भुजा सब दिया है, तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम में ही ऐसा होता है। समांतर करने के लिए हम लोग को अनुपातिक होना पड़ेगा, समानुपाती होना पड़ेगा। जैसे ही समानुपाती होगा तो समांतर हो जाएगा, तो हम लोग यही कंडीशन लगाएंगे इस तरह के सवाल में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया है, आपको फिगर दिया है एक। ठीक है, कह रहा है इसमें कि आपको ये एल एम समांतर सी बी, एल एन समांतर सी डी, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, हमको प्रूफ करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है, बहुत आसान है। हम लोग चूँकि थेल्स प्रमेय और उसका विलोम पढ़ चुके हैं, उसी पे आधारित सवाल है, बहुत आसान है। अगर हमको
वो चीज़ आता है तो ये आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमको समांतर दिया है और अनुपातिक प्रूफ करना है। तो जैसे ही समांतर है अनुपातिक तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए क्या कि थेल्स पर में वही लगने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर दिया है जो उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ प्रमाण से काम कर लेते हैं हम लोग, है ना, प्रमाण से काम करते हैं। ठीक है, हमको जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। हमको दिया है LM समांतर LM समांतर CB, ये चीज़ क्या है दिया है हमको, है ना, दिया है। जब ये दिया है तो हम लोग जानते हैं कि समांतर है तो अनुपातिक होगा, समांतर है तो अनुपातिक होगा। हम लोग जानते हैं थेल्स पर में से कि समांतर है तो अनुपातिक होगा। तो ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये अनुपातिक होगा। तो अनुपातिक होगा AM/MB भी हो सकता है या AM/AB भी हो सकता है। लेकिन हमको किस टर्म में लिखना है इसको, वो हमको लिखना है इसको देख करके। क्या हमको प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है उसको देख करके हम यहाँ पर अनुपातिक करेंगे। सीधे सीधे अनुपातिक नहीं कर देंगे। अगर सीधे सीधे अनुपातिक करेंगे तो गलती भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना हमको AM/AB प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग अनुपातिक भी इसी ढंग में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर LM समांतर ये है तो हम लिख सकते हैं यहाँ इसी के अनुसार लिखेंगे AM, है ना, AM, है ना, /AB। जब AM/AB लिए हैं तो यहाँ पे AL/AC लेना होगा, AL/AC लेना होगा, क्योंकि ये समांतर है। तो इतना बट्टे अगर इतना लिखे हैं तो इतना बट्टे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, फिर हमको दिया है, देखो LM, फिर दिया हमको LN समांतर CD, ये भी दिया है। ठीक है ना, ये दिया है। फिर समांतर दिया है तो फिर अनुपातिक कर लेंगे, है ना। अनुपातिक करेंगे किसको देख करके, इसी चीज़ को देख करके। यहाँ पे AN/AD है, AN/AD, तो इसी टर्म में इसको भी अनुपातिक करते हैं, है ना, AN/AD। अगर AN/AD लिए हैं तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, AL/AC लेंगे, है ना, AL/AC लेंगे। इस इक्वेशन सेकंड होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए AL/AC, यहाँ भी AL/AC, तो इस साइड का बराबर तो इस साइड का भी बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या करेंगे, देखेंगे तो हम बराबर हो रहा है इस साइड का तो इस साइड का भी बराबर होगा। तो क्या होगा, AM/AB बराबर AN/AD। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना हो गया, प्रूफ। ठीक है, चलते हैं, मिटाते हैं इसको। तो इधर चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज दिया आपको ABC और इसमें DE समांतर AC, DF समांतर AE दिया है। तो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, BF/FE बराबर BE/EC, ये प्रूफ करना है। बहुत आसान है। जैसे ही समांतर है अनुपातिक करना है तो हम लोग थेल्स पर में या उसका विलोम ही लगने वाला है। ठीक है, इस तरह का हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको ये समांतर दिया हुआ था, लिख ले, ये DE समांतर AC, आप देख सकते हैं DE समांतर AC। तो ये समांतर है, इसका मतलब किस में लेंगे, ABC में, त्रिभुज ABC में लेंगे। सबसे पहले क्या इसमें लेंगे, त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC में अगर देखें, यहाँ पे दिया है DE समांतर AC, ये दिया है। समांतर है तो अनुपातिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं BD/DA इज इक्वल टू, अगर इतना बट्टे इतना लिखे हैं तो चूंकि ये समांतर है, ये समांतर है, तो इतना बट्टे इतना लिखे हैं तो क्या लिखे, इतना बट्टे इतना लिखना होगा, है कि नहीं, BE/EC, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से और क्या दिया है, DF/AE, है ना, देख सकते हैं DF/AE। आप देखिए ये समांतर दिया है, ये समांतर है, इसका मतलब क्या है, ABE में लेना होगा हमको, है ना। त्रिभुज ABE में लेना होगा, है ना। फिर इसी में नहीं लेंगे, है ना, ABE में लेना होगा। इसमें लेना होगा त्रिभुज ABE में।
अगर त्रिभुज ए बी ई में लेते हैं, इसमें दिया क्या है हमको, डी एफ समांतर ए ई, है ना, डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ है। अगर समांतर है, दिया लिख लेंगे यहाँ पर, दिया है, अगर दिया है तो क्या होगा, अनुपातिक होगा, ये समांतर है तो डी एफ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बटे डी ए लिख सकते हैं, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एफ बटे एफ ई, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बी डी बटे डी ए, यहाँ पे बी डी बटे डी ए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इस साइड का बराबर तो उस साइड का भी बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फिर वही बात, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं हम लोग, बी ई बटे ई सी इज इक्वल टू बी एफ बटे एफ ई, इस तरह से ये प्रूफ हो गया, है ना, ठीक है, एसेंस हो गया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ई बट्टे ई सी इज इक्वल टू बी एफ बट्टे एफ ई, ये प्रूफ हुआ। आपको लग रहा होगा कि क्या ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस साइड है ना, बी एफ बट्टे एफ ई, यहाँ पे बी एफ बट्टे एफ ई, बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी, है ना, यहाँ पे इस साइड और उस साइड हो गया, है ना, यहाँ पे बी एफ बट्टे एफ ई उस साइड है, यहाँ पे इस साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया। तो रिजल्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपको आकृति दिया है, इस आकृति में आप देख लीजिए, है ना, ये दिया है आपको, ये समांतर दिया है और ये समांतर दिया है, तो हमको कह रहा है ये समांतर प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, ये समांतर, ये समांतर, और हमको प्रूफ करना है ये समांतर है कि नहीं, है ना, तो बहुत आसान है। जैसे ही समांतर दिया है और ये समांतर, जो चीज़ दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, हमको जो चीज़ दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसानी से प्रूफ होगा, कोई भी सवाल रहे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए कि ये दिया हुआ आपको डी ई समांतर ओ क्यू, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि डी ई समांतर ओ क्यू है, इसका मतलब हमको किस में लेना होगा, कौन सा त्रिभुज में, पी क्यू ओ में, या पी ओ क्यू बोल सकते हैं हम लोग, है ना, इसी त्रिभुज में लेना होगा हम लोगों को, है ना, पी ओ क्यू में। तो लिख लेते हैं पहले त्रिभुज, है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अगर पी ओ क्यू में अगर लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है जो उसको लिख लेते हैं, है ना, डी ई समांतर ओ क्यू, ये चीज़ दिया है, ठीक है, ये चीज़ दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। जब दिया है तो समांतर दिया है तो अनुपाती होगा, हम लोग जानते हैं, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर, है ना, पी डी बट्टे डी क्यू, डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ, ये लिख सकते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, ठीक। उसी तरह से हमको ये दिया है डी एफ ओ आर, है कि नहीं, तो डी एफ देख सकते हैं कहाँ पे, डी एफ ओ आर, ये समांतर दिया है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज में, पी ओ आर में, है कि नहीं, तो लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में अगर हम देखते हैं दिया क्या है हमको, डी एफ समांतर ओ आर, ये चीज़ दिया है हमको। अगर ये दिया है तो समांतर है तो अनुपाती कर सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से, क्योंकि थेल्स पर हम लोग जानते हैं समांतर है तो अनुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर इज इक्वल टू पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में, यहाँ पे पी डी बटे डी ओ, यहाँ पे पी डी बटे डी ओ, तो इस साइड का बराबर तो इस साइड का भी बराबर, तो लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, ये बराबर है तो इस साइड का भी बराबर, पी बटे ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बटे डी ओ, है ना।
आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसा आ रहा है हम लोगों को PE/EQ, आप देखें फिगर पे PE/EQ बराबर PF/FR है ना, सॉरी तो यहाँ पे PF/FR होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे PF/FR क्योंकि इस साइड का बराबर है तो इस साइड का भी बराबर होगा, तो ये इतना बटे इतना बराबर इतना हो जाएगा, ये हो गया। आप देख सकते हो कि PE/EQ बराबर PF/FR, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि ये समांतर होगा। क्यों? क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम में हम लोग जानते हैं कि अनुपातिक है तो समांतर होगा, है कि नहीं। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हुआ, मतलब अनुपातिक है, समानुपाती है, तो क्या होगा, ये समांतर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आसानी से लिख लेंगे, इसीलिए है ना, EF समांतर QR है ना। कोई पूछेगा कैसे, तो कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। के विलोम से, ठीक। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन के लिए, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको आकृति दिया हुआ है। इसमें क्या रहा है कि यहाँ पे AB और PQ समांतर है, AC PR समांतर है, तो हमको BC और QR को समांतर प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, है ना। जो दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या दिया है, AB समांतर PQ। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसका मतलब है हमको POQ में लेना होगा। किस में लेना होगा, त्रिभुज POQ में लेना होगा। बहुत ही आसान से POQ में हमको क्या दिया है, AB समांतर PQ दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमको दिया है, ठीक है। ये दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं OA/AP इज इक्वल टू OB/BQ ठीक। फिर उसी तरह से हम लोग को दिया हुआ है AC समांतर PR दिया है ना। तो किस में जाएगा, POR में, त्रिभुज POR में। तो POR में अगर हम देखते हैं, इसमें समांतर दिया हमको AC समांतर PR, ये चीज़ दिया है। समांतर है तो अनुपाती होगा, यहाँ से OA/AP इज इक्वल टू हो जाएगा OC/CR। आप देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से आप देख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे OA/AP, यहाँ भी OA/AP, तो इस साइड का बराबर तो उस साइड का भी बराबर, तो इसीलिए हो गया OB/BQ बराबर OC/CR, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो में OB/BQ और OC/CR जैसे हुआ, तो ये इसके समांतर होगा। क्यों? क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम में ऐसा होता है कि समानुपाती होगा तो समांतर होगा, है ना। OB/BQ बराबर OC/CR है, इसका मतलब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज QOR में क्या होगा, BC समांतर QR हो जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे BC समांतर QR, है ना, प्रूफ, ठीक। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये दिया है, कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु, है ना, और दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को भी समद्विभाजित करती है, ऐसा सवाल कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कहता है तो हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए हैं ABC। अब देख रहे हैं कि AB भुजा के मध्य बिंदु से गुजार रहे हैं इस रेखा को, और ये दूसरी भुजा के समांतर, है ना, इसके मध्य बिंदु और ये इस भुजा के समांतर डाल रहे हैं। तो हमको पता करना है कि ये AC
के मध्य बिंदु से भी गुजरेगा, AC के मध्य बिंदु से भी गुजरेगा। तो इसका मतलब हमको AE बराबर EC ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें है ना BC समांतर TE है ना, ये कह रहा है हमको दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये बराबर भी है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि है ना एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजारा जा रहा है ना, तो इसलिए मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये बराबर होगा। चलते हैं प्रमाण से काम करने के लिए हम लोग, ठीक है। जो चीज़ दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं पहले, ठीक है। हम क्या दिया है, ये समांतर दिया है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिया है हमको DE समांतर BC, ठीक है, ये चीज़ दिया है, ठीक है। ये समांतर दिया है तो अनुपातिक होगा, इसका मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे AC होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल किए। अब जब यहाँ पे ये दोनों AD DB बराबर है, AD DB बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 = क्या हो जाएगा, AE बटे EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो AE बराबर EC हो गया प्रूफ, है ना। बस यही करना था, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कहता है, सवाल कहता है किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजारी जाए तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसको प्रूफ करना है, वो भी है ना प्रमेय 6.2 को है ना इस्तेमाल करके, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। पहले जो दिया है हम लिख लिए यहाँ पर, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये बराबर ये दिया है, ये बराबर ये दिया है, मध्य बिंदु का रहा है मतलब बराबर दिया है, ये है कि नहीं, तो लिख लिए हैं। तो इसलिए जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। यहाँ पे दिया है AD बराबर DB, ये चीज़ क्या है दिया है, इसको हम लिख सकते हैं AD बट्टे DB बराबर 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना करेंगे ना तो फिर यही आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे हमको दिया है AE बटे, दिया हमको AE बराबर EC, इसको लिख सकते हैं AE बटे EC बराबर 1, क्यों? क्योंकि कोना कोनी गुना करेंगे तो फिर है ना 1 हो जाएगा। EC को 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा, AE बराबर EC हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से इस साइड 1 1 बराबर तो इस साइड का भी बराबर, इसलिए AD बटे DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE बटे EC, तो ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि AD बटे DB AE बटे EC, यहाँ पे भुजा अनुपातिक हो गया, आ गया पर में 6.2 है ना कि अनुपातिक समानुपाती हो गया। और जब समानुपाती हो गया तो ये समांतर हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए ये क्या हो गया समांतर हो गया, DE समांतर BC या BC समांतर D जो बोलना है ना, हो गया प्रूफ। 9 नंबर सवाल में क्या कहता है एस्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज है तो हमको ये सिद्ध करना है कि यहाँ से AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है ना, AO बट्टे BO और CO बटे DO, ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। वैसे भी समलंब चतुर्भुज है तो ये तो समांतर होना ही चाहिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजा समांतर होगा तब ना समलंब है ना, उसके बाद ही ना समलंब चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समलंब चतुर्भुज है, हमको ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, बहुत आसान है ना। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक रचना किया है, ठीक है, OP समांतर DC। अगर हम ये इसके समांतर लेते हैं तो ये अपने आप इसके भी समांतर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले से समांतर है, समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों पहले से समांतर है। ये जब इसके समांतर ले रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो अपने आप इसके भी समांतर हो जाए, इसीलिए रचना में यहाँ पे लिख दिए हम OP समांतर DC है ना, माना, लेकिन यहाँ पे इसके भी समांतर हो जाएगा, इसलिए हमने एक ही बार में लिख दिया OP समांतर DC समांतर AB माना, ठीक है। ये हो गया। ये क्यों किया ऐसे, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग इसमें थेल्स पर में उसका विलोम यही इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना, क्योंकि वो इस्तेमाल तभी हो सकता है जब किसी भी त्रिभुज में वो किसी के समांतर आए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि हम अगर समांतर ले लिए हैं तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, है ना, बहुत ही आसानी से। हम सबसे पहले क्या किए हैं, त्रिभुज CAB में लिए हैं, देख सकते हैं आप
ए बी, मतलब ये त्रिभुज CAB, ये त्रिभुज, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि OP और AB समांतर है, ठीक है। OP AB समांतर है, तो जब ये समांतर है तो क्या होगा, अनुपातिक होगा। समांतर है तो अनुपातिक होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे दिया है ना, OP समांतर AB रचना से, क्योंकि हम लोग रचना में काम किए हैं रचना से, इसलिए अगर समांतर है तो अनुपातिक कर लिए। CO/AO, यहाँ पे देखो CO/AO या OA एक ही बात हुआ, बराबर CP/PB, CP/PB, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना हो गया, ठीक। उसी तरह से त्रिभुज BDC में है ना, BDC ये त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि इतना समांतर इतना है, OP और DC के समांतर है, ये समांतर है, तो क्या होगा, अनुपातिक हो जाएगा। ये भी हो जाएगा BO/OD बराबर BP/PC, यही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। BO/OD BP/PC, ठीक है। इसी को पलटा दिए, यहाँ पे इसी को पलटा देंगे ना, तो क्या होगा, इस साइड का बराबर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे OD या DO लिख सकते हैं इसको, इसी को क्या किए हैं, ऊपर लेके चले गए हैं और BO को नीचे लेके चले आए हैं। यहाँ भी इसको ऊपर, इसको नीचे लेके चले आए हैं, तो क्या हो गया, इस साइड का बराबर हो गया, तो इस साइड का भी बराबर होगा। जब इस साइड का बराबर हो गया तो हम यहाँ पे लिख लिया समीकरण 1 और 2 से ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो हमको यहाँ लग रहा है कि प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कोना कोनी गुना किए हैं, AO गुने DO, यहाँ पे AO गुने DO कर लिए हैं, यहाँ से BO गुने CO कर लिए हैं, ठीक है। जब गुना किए हैं, अब यहाँ पे हमको AO चाहिए, AO तो AO लिख लिए हैं, BO चाहिए तो BO उधर से गुना से भाग में हो जाएगा BO, तो CO इधर DO हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो रिजल्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे दिया है 10वां नंबर सवाल है। यहाँ पे जिस तरह से हम लोग 9वां सवाल बनाए ना, उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा अंतर है, इसमें थोड़ा उल्टा है उसका, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, उसमें समलम चतुर्भुज कह रहा था, लेकिन इसमें समलम चतुर्भुज प्रूफ करना है ना। यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज दिया है, और साथ ही साथ ये चीज़ हमको दिया हुआ है ना, AO/BO CO/DO बराबर दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है कि ये एक समलम चतुर्भुज है ना, वो प्रूफ करने के लिए। तो बहुत आसान है, करते हैं हम लोग। तो क्या किया, इसको मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये दिया है, तो हमको क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है। मतलब अगर हम DC और AB समांतर प्रूफ कर लेते हैं तो अपने आप ये समलम हो जाएगा, क्योंकि समलम चतुर्भुज कब होता है, जब कोई दो भुजा समांतर हो, तब वो समलम चतुर्भुज हो जाता है। तो हमको यही करना होगा, ये समांतर प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, रचना में क्या किए, OP समांतर AB रचना कर ली, OP समांतर AB है ना, OP समांतर AB। क्यों किया ऐसा, वो इसीलिए किया क्योंकि जब हम इसको इसके समांतर मान लेते हैं और ये चीज़ को इसके समांतर प्रूफ कर लेते हैं, तो अपने आप ये इसके समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। मान लिए कि ये समांतर है, जब ये समांतर है और ये इसके भी समांतर अगर प्रूफ हो जाता है, तो ये तो पहले से है, माने हैं, ये इसके भी समांतर हो जाता है, तो आसानी से ये इसके समांतर हो जाएगा। तो वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम क्या किए, इसको समांतर मान लिए हैं। तो जब मान चुके हैं इसको हम समांतर, तो लिख सकते हैं रचना से, OP समांतर AB रचना से है, तो समांतर है तो अनुपातिक होगा। ये समांतर है तो अनुपातिक, CO/OA और CP/PB हो जाएगा, ये लिख लिए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कर लिए। उसके बाद यहाँ पे AO/BO यहाँ रचना से यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये चीज़ दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिया है ना। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये चीज़ जो दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे दिया है AO/BO CO/DO, ये दिया है। अब इसको दिया है हमको, इसमें इससे बराबर करने के लिए इसको क्या कोना कोनी गुना किए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे BO गुने CO बराबर AO गुने DO, AO गुने DO, ये बराबर कोना कोनी गुना कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमको CO है तो यहाँ पे CO को रहने दिए। यहाँ पे AO है तो यहाँ पे AO देख सकते हैं, उस साइड है AO, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, AO भागा से गुना में हो जाएगा, गुना से भागा में हो जाएगा, ठीक है। और उस साइड यहाँ पे DO है तो DO हो गया। ये आपको BO इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस साइड का बराबर हो गया, है ना, इस साइड का बराबर हो गया। जब इस साइड का बराबर हो गया तो इस साइड का भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से इस साइड का भी बराबर कर लिए हैं। CP/PB बराबर DO/DO
BO। ठीक है, अब यहाँ पे CP/PB है ना, इसको क्या किया, उल्टा दिए, है ना, इसको उल्टा दिया। नहीं भी उल्टाएंगे वैसे भी ठीक रहेगा, वैसे भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये समांतर, है ना। वैसे भी CP/PB, यहाँ पे CP/PB या DO/OB है। इसी को उल्टा में बोलेंगे तो BP/PC बराबर BO/OD, एक ही बात होता है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, उल्टा देंगे, मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये ऐसे हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ PB है तो यहाँ पे भी PB है, BP PB एक ही हुआ। CP है यहाँ पे नीचे में PC CP एक ही हुआ। उसी तरह से ये भी इसको उल्टा दिए, अब ये आ गया। अब इसको देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पे BP/PC, यहाँ पे BP/PC, BO/OD। अगर ये अनुपातिक है, समानुपाती है, तो अपने आप ये इसके समांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपातिक है, समानुपाती होता है तो समांतर कब होता है, थेल्स प्रमेय के विलोम में। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपातिक और समानुपाती है तो समांतर हो जाएगा। ठीक है, जब समांतर हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके समांतर हुआ, ये इसके समांतर माने हुए हैं, ये इसका समांतर हो गया, इसका मतलब ये भी समांतर हो गया, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। समझ में आया? तो चलते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, 6.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है यह वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। और दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।